भारत जोड़ो यात्रा के तहत राहुल गांधी राजस्थान में इस समय हैं और वहीं दूसरी तरफ राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था किस तरह से ख़त्म हो चुकी है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये समझना होगा कि राजस्थान में गैंगवार, लूट, हत्या, अपहरण, चोरी, वारदात, इस तरह की जो घटना है वो आए दिन घटित हो रही हैं। प्रशासनिक व्यवस्था की अगर हम बात करें तो भरतपुर ज़िले की अगर हम बात करें तो यहाँ प्रशासनिक व्यवस्थाएं काफ़ी समय से ख़राब पड़ी हुई हैं। यहाँ आरएस अधिकारियों की कमी है। एक एक अधिकारी को दो दो चार्ज दे रखे हैं। जैसे भरतपुर में यूआईटी और एडीएम प्रशासन का चार्ज एक व्यक्ति को दे रखा है। बताया जा रहा है कि कई अधिकारियों की कमी है और वजह यही बताई जा रही है कि ज़्यादातर अधिकारी भरतपुर लगना ही नहीं चाहते, क्योंकि सरकार का माहौल ही कुछ नकारात्मक है, जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। अब हाल ही में ये घटना घटित होती है कुछ दिन पहले भरतपुर के जनाना अस्पताल में, जो कि संभाग मुख्यालय का सबसे बड़ा अस्पताल है। एक गर्भवती महिला को परिजन गर्भवती महिला को यहाँ लाते हैं डिलीवरी के लिए। ये सोनोग्राफी की जाती है अस्पताल में। चिकित्सकों द्वारा पता लगता है कि उस महिला के घर में 2 बच्चे पल रहे हैं। एक बच्चे की डिलीवरी हो जाती है लेकिन दूसरे की नहीं कर पाते हैं और चिकित्सक हाथ खड़े कर देते हैं कि आप क्रिटिकल मामला है, कहीं और ले जाइए। सरकारी अस्पताल जनाना अस्पताल, जो कि संभाग मुख्यालय का सबसे बड़ा अस्पताल है, वहाँ के चिकित्सक अगर इस तरह का जवाब परिजनों को देते हैं तो इसके बारे में फिर क्या हक कहा जाए। परिजन उस गर्भवती महिला को फिर एक निजी अस्पताल में लेके जाते हैं, वहाँ एक्सेप्ट नहीं करते हैं। फिर वो आरबीएम अस्पताल, जो सरकारी अस्पताल है, वहाँ लेके जाते हैं, वहाँ पे भी महिला को नहीं लेते हैं। लिहाजा ये जो चक्कर इधर से उधर अस्पतालों के लगाते रहते हैं, उस गर्भवती महिला की मौत हो जाती है। परिजन आरोप लगाते हैं सरकारी अस्पतालों के चिकित्सकों पर लापरवाही का। ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी कई घटनाएं घटित हो चुकी हैं सरकारी जनाना अस्पताल में। और दूसरी बात, प्रशासनिक व्यवस्था की जो ख़त्म हो चुकी है वो हम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि कल सरकारी स्कूल में पोषाहार बनाने वाली महिला को ज़बरदस्ती प्रिंसिपल द्वारा स्कूल के शौचालय साफ़ कराने का दबाव डाला जा रहा था। महिला ने इनकार कर दिया तो प्राचार्य ने उस महिला को स्कूल से हटा दिया। महिला ने शिकायत एसडीएम पहाड़ी को की लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। फिर परेशान होकर वह महिला कल जाती है एसडीएम कार्यालय पहाड़ी, जाती है, दंडवत प्रणाम करती है, हाथ जोड़ती है और गुहार लगाती है कि मुझे इंसाफ चाहिए। लेकिन उस महिला को अभी तक इंसाफ नहीं मिला और गुहार लगाते, हाथ जोड़ के दंडवत प्रणाम करते उस महिला का पिक्चर भी वायरल हुई हैं। मामला पहाड़ी थाना इलाके के गांव रांफ का है, जहां राजस्थान सरकार का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थित है। बताया जा रहा है, जो महिला ने आरोप लगाया है कि वहां एक पोषाहार बनाने वाली स्कूल में एक महिला है। ये महिला ज़्यादातर गरीब होती हैं जो बच्चों को पोषाहार बनाने के लिए लगती हैं। बताया ये भी गया है कि उस स्कूल के प्राचार्य का गाँव की किसी दलित महिला से झगड़ा हो गया था और प्राचार्य चाहते थे पोषाहार बनाने वाली महिला से कि वह उसके पक्ष में गवाही दे, लेकिन जब महिला ने इनकार कर दिया गवाही देने से तो प्राचार्य ने उसको प्रताड़ित किया और कहा कि पोषाहार बनाने के साथ साथ आप स्कूल के शौचालयों को भी साफ़ करना पड़ेगा। महिला ने मना कर दिया तो उसको स्कूल से हटा दिया गया। इसलिए वह गुहार लगा रही है प्रशासनिक अधिकारी से, लेकिन उसको अभी तक इंसाफ नहीं मिला। इस तरह की तस्वीरें जब सामने आती हैं भरतपुर ज़िले में बार बार, तो सवालिया निशान उठता है कि प्रशासनिक व्यवस्था किस तरह से ख़त्म हो चुकी है। इसके अलावा साधु संत द्वारा आत्मदाह वाला आपने प्रकरण देखा होगा, उसमें भी प्रशासनिक व्यवस्था ख़त्म हो चुकी थी। आज अगर हम बात करें, हर समय ज़मीन जो सरकारी है उस पर अतिक्रमण रोज़ाना हो रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था ठप पड़ी हुई है। भरतपुर रियासत जो महाराज सूर्यमल ने भरतपुर किला बसाया, ये शहर बसाया, इसके चारों तरफ एक कच्चा परकोटा था जहाँ सीएफसीडी जो कच्ची नहर निकलती थी उसको सीएफसीडी कहा जाता है। बताया जाता है कि उस समय रियासत काल में उस सीएफसीडी की चौड़ाई और लंबाई, चौड़ाई 300 फीट थी और गहराई उसकी 10 फीट थी। लेकिन आज वर्तमान में आप जाकर अगर वहाँ देखेंगे तो वह नहर सिर्फ सीएफसीडी एक नाला मात्र रह गई है, जो गंदा नाला है, और सिर्फ 50 फीट से भी कम शायद उसका स्पेस होगा, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने उस पर अतिक्रमण कर लिया है। अतिक्रमण करने वाले भी लोग आम जनता नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि हैं या माफिया हैं, इस तरह के लोग हैं जो ज़बरदस्ती अतिक्रमण उस पर कर रहे हैं और कर लिया है। लेकिन मजाल नहीं कि प्रशासनिक अधिकारी उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई कर सकें, क्योंकि बीजेपी नेता जिस तरह से आरोप लगाते हैं कि जिला कलेक्टर का तो बस एक ही काम है कि भरतपुर के 4 मंत्रियों और विधायकों को खुश रखने में व्यस्त रहना है, और कहीं ना कहीं उसी का ये नतीजा है कि आज जो सरकारी और ऐतिहासिक
CFCD हैं, नाले हैं, उन पे अवैध रूप से अतिक्रमण हो चुका है। आम जनता जो गरीब है, अगर वो सरकार की ज़मीन में अगर अपनी बकरी भी बांध लेती है तो उसके खिलाफ़ कार्रवाई कर दी जाती है, नोटिस निकाल दिए जाते हैं। लेकिन पूरे की पूरे रियासतकालीन CFCD पर कब्जा हो गया और प्रशासन को पता नहीं लगा। उस पर पेट्रोल पंप बन गए, मकान निर्माण हो गए, सब कुछ हो गया, लेकिन पता नहीं। तो कहीं ना कहीं बार बार ये सवालिया निशान उठते रहे हैं भरतपुर जिला कलेक्टर पर कि भरतपुर जिला कलेक्टर की उदासीनता के चलते पूरे भरतपुर ज़िले की जो जनता है वह परेशान है, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। जो सरकारी ज़मीनें उन पर अतिक्रमण होते जा रहे हैं, अपराध बढ़ रहा है। हालांकि पुलिस का इकबाल यहाँ कायम ज़रूर है कि पुलिस आए दिन यहाँ कार्रवाई कर रही है, नाकाबंदी करती है और एक्शन लिया जाता है, लेकिन प्रशासनिक कहीं ना कहीं ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों में जो डिस्प्यूट और जो लड़ाई झगड़े और मर्डर तक बात आती है, उसमें कहीं ना कहीं ज़मीनी विवाद होता है। ज़मीनी विवाद को सुलझाने के लिए जो पीड़ित पक्ष होता है वो पटवारी से लेकर कलेक्टर तक गुहार लगाता है, और लेकिन उसकी सुनवाई नहीं होती और परिणाम उसका फिर अपराध में जाकर बदल जाता है, क्योंकि झगड़ा होता है और झगड़े के बाद क्या हालात होते हैं वो सभी को पता होता है। तो सवाल ये कि प्रशासनिक व्यवस्था अगर मजबूत हो, सुदृढ़ हो और जिला कलेक्टर की अच्छी मॉनिटरिंग हो, अच्छी जनता के कार्य करने के प्रति एक सजगता हो, तो शायद रेवेन्यू के जितने भी डिस्प्यूट होते हैं उनका समाधान शायद मौके पर ही कर लिया जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और बीजेपी का भी हाल ही में आरोप है कि राहुल गांधी की इमेज को सुधारने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं और उनकी रीलॉन्चिंग की जा रही है। जश्न मना रहे हैं, राहुल गांधी की यात्रा में डांस हो रहे हैं। अभी राज्यवर्धन राठौड़ का बयान आया कि राहुल गांधी की यात्रा में राहुल गांधी प्लस अन्य जो नेता हैं वो डांस कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। तो जश्न किस बात का मना रहे हैं? यहाँ पे तो गैंगवार हो रही है, मर्डर हो रहे हैं, लूट, हत्या, बलात्कार, अपहरण हो रहे हैं, फिर जश्न किस बात का मनाया जा रहा है? तो सवालिया निशान हैं ये, और सवाल उठ रहे हैं, बीजेपी द्वारा भी उठ रहे हैं। आम जनता आहत है, आम जनता बोल नहीं पाती, लेकिन आम जनता की आवाज़ बनकर राजस्थान तक बार बार जनता की आवाज़ उठाता है, और जनता का ये आरोप बार बार होता है और परेशानी होती है कि उनकी ना तो विधायक सुन रहे हैं, ना मंत्री सुन रहे हैं, और सबसे बड़ा जिनके जिम्मा होता है, जो अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो उनकी नहीं सुनते। जिला कलेक्टर कार्यालय जाएँ, SDM ऑफिस जाएँ, उनसे मुलाकात नहीं होती। मुलाकात हो जाए, ज्ञापन दे दें, एप्लीकेशन दे देती है जनता, तो उन पर सुनवाई नहीं होती। और इसी का नतीजा है कि भरतपुर ज़िले में 4 मंत्री एक परिवारी को ले लें तो 5 मंत्री हैं। मंत्री आए दिन जन सुनवाई करते हैं, लेकिन उस जन सुनवाई में लोगों की फरियाद लेकर आने की जो भीड़ उमड़ती है, एक जनसैलाब उमड़ता है, वह क्यों बढ़ता है? लोग जन सुनवाई में इतनी शिकायत लेकर क्यों आते हैं? अगर अधिकारी ही, प्रशासनिक अधिकारी उनकी समस्या का समाधान कर दें तो फिर जनता को मंत्रियों के यहाँ बार बार चक्कर लगाना नहीं पड़े। तो सवाल यही है कि राजस्थान सरकार पर तो सवालिया निशान उठते ही हैं कि जिस तरह से मानेसर कांड के बाद राजस्थान के हर विधायक को एक मंत्री का रूप दे दिया गया है, मंत्री की मनमानी, हर विधायक अपनी मनमानी कर रहा है और जनता परेशान है। लेकिन उससे पहले जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी है जनता की समस्याओं का समाधान करने की, जनता की सुनवाई करने की, वो अधिकारी भी बिल्कुल सुस्त पड़े हुए हैं और बस एक ही काम है, मुझे तो भरतपुर में पोस्टिंग रहनी है, तो मंत्रियों को खुश तो रखना ही पड़ेगा। और यही हालात शायद भरतपुर के प्रशासनिक अधिकारियों का है। और प्रशासनिक अधिकारियों के जो सर्वोच्च हैं जिला कलेक्टर आलोक रंजन, उनकी उदासीनता के चलते जिस तरह से भरतपुर ज़िले की जनता आहत है और परेशान है, वह सभी के सामने जग जाहिर है। और आलोक रंजन पर बीजेपी के स्थानीय नेता, बल्कि बाहर के नेता भी कई बार सवालिया निशान उठा चुके हैं कि उनका मिजाज सिर्फ अपनी कुर्सी को बचाए रखना है, और कुर्सी कब बचेगी? जब आप मंत्रियों को खुश करते रहोगे।